भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह बीजेपी में होंगे शामिल, बड़ा उलटफेर। विनोद तावड़े बोले वो बीजेपी में है, उपेंद्र कुशवाहा ने दिया आशीर्वाद। बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह की भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो गई है। पवन सिंह ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से उनके आवास पर मुलाकात की है। इस दौरान भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और पार्टी नेता ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए एनडीए को मजबूत करेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले दिल्ली में हुई इस मीटिंग से पटना तक का सियासी पारा गर्मा गया है। पवन सिंह के भाजपा के टिकट पर आरा या अन्य किसी सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा भी चल रही है। पवन और कुशवाहा के बीच सुलह होने के बाद एनडीए को शाहबाद क्षेत्र में फायदा होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह के इस मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वो अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। उन्होंने जिस तरीके से नई दिल्ली में राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के नेता विनोद तावड़े से मुलाकात की, इस मुलाकात के बाद मीडिया में बातचीत करते हुए विनोद तावड़े ने भी बयान दिया। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। क्या बातें हुई पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि पवन सिंह बीजेपी में थे और बीजेपी में रहेंगे। उन्होंने यानी उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। आने वाले चुनाव में पवन सिंह बीजेपी कार्यकर्ता के नेता के रूप में जो हैं पूरी तरीके से सक्रिय रहेंगे और काम करेंगे। बीजेपी नेताओं से मिलने दिल्ली पहुंचे भोजपुरी गायक और एक्टर पवन सिंह को लेकर बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने इस मुलाकात को लेकर प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि पवन सिंह को पैरों में गिरने की आदत हो गई है। पवन सिंह पहले मेरे पैरों पर गिरते थे, आज किसी और के पैरों पर गिर रही हैं। उन्होंने कहा कि पवन सिंह कभी लखनऊ में हमारे पैर पर गिरते थे, लगातार किसी के पैर पर ही गिर रहे हैं। उन्हें कलाकार है, कलाकारी करनी चाहिए, चुनाव में काहे को पड़ रहे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। पहले आरजेडी की बड़ाई कर रहे थे और अब पैर में गिर गए पवन सिंह। देखिए, इन लोग का यही काम है, कलाकार का, और खासकर जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया पवन सिंह का, तो पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, INS वाले भैया थोड़ा सा नीचे लोग, हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह, और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं। तो लगातार किसी न किसी के पैर में गिरिए रहे हैं। इनको समझ में अभी नहीं आ रहा, इनकी बुद्धि और विवेक काम नहीं कर रहा है। तभी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानेंगे। पवन सिंह जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो कलाकार हैं, उनको कलाकारी करना चाहिए अपना। कहाँ वो चुनाव में पड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स में। नरेंद्र मोदी छठ पर्व को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में शामिल करवाने के लिए कह रहे हैं। देखिए, छठ पर्व जो है ये पवित्र पर्व है बिहार का, और सभी लोग श्रद्धा के साथ, भाव के साथ इस महान पर्व को निभाने का काम करते हैं। यहाँ तक कि हमारी माँ भी छठ करती थी, लेकिन अभी अस्वस्थ रहती हैं, जो नहीं कर पा रही है। तो महान पर्व को अगर कोई बढ़ावा दे रहा है तो अच्छी बात है, देना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर उन्होंने कहा कि पवन सिंह का दिमाग और विवेक काम नहीं कर रहा है, हमारी पार्टी जमीन पर काम कर रही है। पवन सिंह पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में काराकाट सीट से चुनाव लड़े थे। बता दें आपको, किसी वजह से बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। काराकाट लोकसभा सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से उपेंद्र कुशवाहा ने भी चुनाव लड़ा था।
पवन सिंह के चुनाव लड़ने की वजह से यहाँ वोटों का बंटवारा हुआ था और सीपीआई आपको बता दें कि के राजा जो है राम सिंह और 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव। काराकट लोकसभा सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट जो पार्टी है MLK राजा राम सिंह ने 3,80,581 वोट हासिल करके जीत दर्ज की थी और उन्होंने 1,05,858 वोटों से पवन सिंह को हराया था। उपेंद्र कुशवाहा को 2,53,876 वोट जो है मिले थे। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में सुलह के साथ ही अब इस बात पर भी चर्चा होने लगी है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी ने उन्हें आरा या आसपास की किसी सीट से चुनावी रण में उतार सकती है। आरा को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ साल 2000 से बीजेपी के अमरेंद्र प्रताप सिंह लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं। साल 2015 में नीतीश कुमार के राजद से हाथ मिलाने के यहाँ बीजेपी को नुकसान हुआ था। इस साल यहाँ अमरेंद्र करीबी मुकाबले में राजद के मोहम्मद नवाज आलम से 666 वोटों से जो है हार गए थे। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि पवन सिंह की फील्डिंग जो है यहीं से बैठाई जा सकती है और यहीं से पवन सिंह को मौका मिल सकता है। पवन सिंह लगातार मनमुटाव के कारण जो है अलग रहे और तमाम चीजें हुई, लेकिन अब इस मुलाकात के बाद स्थिति जो है उनके आप कह सकते हो उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी सही और नरम होते आ रहे हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने कई बार अपने बयानों में पवन सिंह को उनके चुनाव हारने के पीछे का कारण भी बताया था। लेकिन अब वही उपेंद्र कुशवाहा जो है पवन सिंह की इस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर भी लिखते हैं कि आज मेरे दिल्ली आवास पर भाजपा नेता विनोद तावड़े, ऋतुराज सिन्हा की उपस्थिति में भोजपुरी स्टार पवन सिंह से शिष्टाचार मुलाकात हुई है। लेकिन इस मुलाकात से अब इस वक्त बिहार का सियासी पड़ाव यह है, क्योंकि बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव देखने के लिए मिलेंगे और इसके बाद लगातार जो है इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है। वहीं आपको बता दें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पवन सिंह को ट्रोल भी कर रहे हैं, तमाम तरीके के बयान भी दिए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मनमुटाव था, लेकिन चुनाव से पहले ठीक इसी तरीके से पवन सिंह जो है वापसी कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि बीजेपी ने इसके जरिए जो है कई सीटों पर अपनी मजबूती जो है बना ली है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त बिहार में चुनावी मौसम है और इस चुनावी मौसम में कई सारी पार्टियों में अगर आप कहेंगे कि कई नेताओं का आना और जाना लगा रहता है। और इस बीच पवन सिंह जो एक जाने माने चेहरे हैं और पवन सिंह को लेकर पिछली बार भी खूब चर्चा हुई थी और इस बार भी वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। पवन सिंह की इस मुलाकात के बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति ने लिखा है कि राजनीति में सरेंडर भी रणनीति है और संस्कारों में सम्मान की झलक है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ पर उनका लिखना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पवन सिंह ने एक सिनेमैटिक जेस्चर दिखाया था, जहाँ पर उन्होंने सरेंडर करने के बाद जो है चीज़ें जो है पीछे वो हटे हुए थे, लेकिन अब वापस से जो है वो खेमे में वापसी कर रहे हैं और ये किस तरीके का सरेंडर नहीं बल्कि ये उनके संस्कार को दिखाता है। पॉलिटिकली ये कहा जा सकता है कि पवन सिंह ने अब राजनीति में सरेंडर किया है। तो लगातार आपको बता दें कि मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहा है और लगातार लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह के आने का फायदा बिहार चुनाव में बीजेपी को काफी हद तक होने वाला है। अब ऐसे में बिहार चुनाव में क्या होता है, कई मुद्दे हैं और कई सारे मुद्दों में कई लोग भी हैं जो अपने चुनावी दाव पेच लगा रहे हैं और ऐसे में क्या होता है ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।